Hey everyone, welcome back to the second part and last part of two-part series of short story. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. Lamb to the Slaughter, written by Roald Dahl. ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है रोald डाल की, ये और अदर फोर स्टोरीज जो थी वो द न्यूयॉर्क में पब्लिश होने से पहले रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद 1953 में ये हापर मैगजीन में पब्लिश हुई थी और 1954 में मेन ये पब्लिश हुई थी लैम्ब टू द स्लॉटर। इनकी ये जो शॉर्ट स्टोरी है इतनी फेमस है कि एल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट करके एक टीवी शो होता था, उसमें स्टोरीज आती थी अलग अलग, तो उसमें ये स्टोरी दिखाई गई थी और ये इतनी फेमस हुई थी कि आउट ऑफ 100 ये 59th रैंकिंग पे थी। ये जो इनका एपिसोड था, जो इनका ये जो शो था 59th रैंकिंग पे था। इतनी फेमस इनकी ये शॉर्ट स्टोरी थी लैम्ब टू द स्लॉटर। इसका जो जॉनर है वो है हॉरर फिक्शन। ये इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो मैरी मलोनी करके एक हाउसवाइफ हैं और वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं, घर में अकेली हैं और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, स्विंग का कोई काम कर रही हैं। तो इनके जो हस्बैंड हैं पैट्रिक, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं और ये थर्सडे इवनिंग है। ये लोग, इनका ये प्लान होता है कि हर थर्सडे इवनिंग ये लोग बाहर डिनर करेंगे। तो अपने हस्बैंड का ही वेट कर रही होती हैं, तो इनके हस्बैंड आते हैं। ये उनका बहुत ही, जैसे रोज़ यूजुअल ये वेलकम करती हैं, वार्म वेलकम, वैसे उनका वेलकम करती हैं। लेकिन इनके हस्बैंड जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो इनको देख के थोड़ा अजीब लगता है कि इनका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये जब इनके हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए ड्रिंक रेडी करती हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्गर ड्रिंक रेडी करती हैं और अपने लिए लाइटर, क्योंकि ये 6 मंथ प्रेग्नेंट हैं। तो अपने हस्बैंड को देती हैं और कहते हैं कि आज हमने बाहर डिनर करने जाना, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं है, सफ़र में भी कुछ नहीं बनाया। तो इनके हस्बैंड कहते हैं कुछ नहीं होता। तो वो ड्रिंक अपनी ले रहे होते हैं, ये बैठी होती हैं और वो इधर उधर टहलते रहते हैं। तो अपने हस्बैंड को देखती हैं, कहती हैं आज ज़रूर इनके बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल सा है, कुछ हमेशा जैसे होता है यूजुअल जैसे बिहेव होता है वैसा नहीं है, कुछ अनयूजुअल सा है, कुछ तो है ऐसा। लेकिन तभी इग्नोर कर देती हैं। तो उनके हस्बैंड का ड्रिंक ख़त्म होता है और ये कहती हैं लाओ मैं बना दूँ दूसरा ड्रिंक, तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं बना लूँगा। तो जब वो ड्रिंक लेके आते हैं अपने सेकंड, तो वो इनको कहते हैं मैरी, तो लेकर आते हैं अपने सेकंड ड्रिंक। तो ये जो मैरी होती हैं कहती हैं कि आप ऐसे मत लीजिए अकेले अकेले ड्रिंक, ऐसी खाली खाली नहीं दीजिए, आप इसके साथ कुछ क्रैकर्स, कुछ चीज़ कुछ लीजिए, या मैं आपको लैम्प पॉक या मीट ऐसा कुछ दे देती हूँ बना के। तो वो कहते हैं नहीं तुम कुछ मत बनाओ, प्लीज़ बैठो, मैंने तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो कहती हैं बोलिए। तो कहते हैं पैट्रिक कहते हैं कि ना मैंने तुमसे अलग होना चाहता हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये सुन के मैरी को बहुत शौक लगता है, लेकिन वो इनसे ना लड़ती हैं ना कुछ बोलती हैं। वो सोचती हैं अगर मैं कुछ चिल्लाऊंगी, ना मैं कुछ चिल्लाऊँ ना मैं कुछ बोलूँ, कुछ रिएक्ट ना करूँ, तो हो सकता है कि ये सब सही हो जाए। तो वो जाती हैं और नीचे फ्रीजर में से जो लैम्प का बहुत बड़ा सा लैग होता है वो लेकर आती हैं। तो वो लेकर आती हैं, तो जब ये ऊपर आती हैं तो पैट्रिक जो होता है वो उनका मुंह विंडो की तरफ होता है और पीठ इनकी तरफ होती है। तो कहती हैं कि ना अब हम बाहर डिनर करने तो जा नहीं रहे, तो क्यों ना मैं डिनर बना लूँ घर पे, और मैं ये लैग लाई हूँ लैम्प का, तो क्यों ना हम ये बनाएं। तो वो जो पैट्रिक होते कहते हैं नहीं मैं तो जा ही रहा हूँ यहाँ से, तो डिनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के मेरे को गुस्सा आता है और वो जो लेग होता है लैम्प का वो उनके सर पे मार देती हैं और इतनी ज़ोर से उनके सर पे मारती हैं कि पैट्रिक जो होते हैं वहीं गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो लैम्प लेके मैरी जाती हैं। अब वो जब जाती हैं किचन की तरफ तो वो लैम्प को ओवन में रख देती हैं, और लेकिन उनको अपने किए का बिल्कुल भी कुछ रिग्रेट फील नहीं होता, कुछ ना ही उनको पैट्रिक के लिए कोई कंसर्न फील होता है कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, या क्या हुआ क्या नहीं। तो कुछ उनको रिग्रेट भी फील नहीं होता, कुछ गिल्ट फील नहीं होता। तो वो सोचती हैं अरे अब मैंने ये कर दिया, लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो जो मेरा बेबी है उसका क्या होगा फिर। तो वो कुछ प्लान करती हैं, कुछ स्टोरी तैयार करती हैं और कुछ डायलॉग्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। तो इनके डायलॉग की प्रैक्टिस से लगता है कि कहीं कुछ सामान खरीदने जाती हैं। तो ये अपने सामने स्ट्रीट में जाती हैं, वहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है, वहाँ जाती हैं और वहाँ के ग्रोसर से सैम से कहती हैं कि
जो ये सैम है, ये जो ग्रोसर है सैम, ये इनको बहुत ही पर्सनली जानता होगा, क्योंकि ये उनसे जब बात करती है सैम से तो पैट्रिक का नाम लेती हैं, ना कि मिस्टर मेलोनी करके या मिस्टर मिसिस मेलोनी, वैसे नहीं बोला था। तो वो उनको पर्सनली जानता होगा, काफ़ी अच्छे इनके रिलेशन होंगे। जब भी वो कहते हैं कि पैट्रिक ने आज बाहर खाना नहीं खाना था, वो बहुत थके हुए थे, तो आज हम घर पे ही डिनर करेंगे। तो ये बाहर जाती हैं, पैरट और पीस लेकर आती हैं, और जब घर पे आती हैं तो ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि पैट्रिक कोई आवाज़ लगाती हैं, और जब वो नहीं जवाब देते तो ये जाती हैं, देखती हैं कि उनकी डेड बॉडी पड़ी है, चिल्लाती हैं, पुलिस को कॉल करती हैं। तो जब पुलिस को कॉल करती हैं वहाँ पे, जहाँ पे पैट्रिक काम करते थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कॉल करती हैं, और वहाँ से काफ़ी सारे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉक्टर वगैरह आते हैं। तो उसमें एक जैक नूनन करके हैं, वो इनके कलीग थे, इनके दोस्त थे पैट्रिक के। तो वो इनको कहते हैं कि जैक की जो डेथ हुई है वो किसी बहुत ही बड़े मेटल के वेपन से ऑब्जेक्ट से हुई है, उनके सर पे चोट लगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे घर पे चलो और मेरे घर पे रहो मेरी वाइफ के साथ। तो जो ये मैरी होती है मना कर देती कि कहती मेरी अब तो हिलने की भी हालत नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तो वो जो ये जैक नूनन है कहते हैं कि ना ओवन में कुछ पक रहा है, तो ओवन में बंद कर दूँ। तब वो कहती है अरे इसमें लैम का लेग, जो लैम लेग है वो पक रहा है, वो कुक हो रहा है। तो वो बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं कि आप सब ऑफिसर्स जो हैं, आप सबको भूख भी लगी होगी, तो ये क्यों ना आप सब ये लोग खा लें। तो पहले तो सब लोग मना करते हैं, फिर वो कहती हैं कि नहीं, अगर पैट्रिक होते तो वो भी कहते हैं कि जो जितने भी गेस्ट वगैरह होते हैं, जो लोग हमारे घर पे आते हैं, तो उनकी काफ़ी खातिरदारी करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ आप सब भूखे होंगे, आप प्लीज़ ये सब, मैं तो खाऊंगी नहीं, मैं तो बिल्कुल मन नहीं है, तो प्लीज़ आप ये सब खा लीजिए, खाइए। तो पहले तो ऑफिसर जब मना करते हैं, लेकिन सब खा लेते हैं क्योंकि सब भूखे होते हैं। तो वहीं पे बैठ के जब सब डिनर कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि वेपन ज़रूर यहीं कहीं होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ है, ज़रूर हमारी नाक के नीचे वो वेपन होगा। और जो वहीं पे पास में मैरी बैठी होती है, वो उनको वाइन भी सर्व करती हैं सबको। वहीं पे जो मैरी होती हैं वो बैठी होती हैं, और मन ही मन वो हंस रही होती हैं कि जिस वेपन की वो बात कर रहे हैं वही वेपन तो वो खा रहे हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी का यही एंड है, कुछ अनयूजुअल सा एंड है, लेकिन बहुत ही फेमस उनकी शॉर्ट स्टोरी है। और ये शॉर्ट स्टोरी का अब 2 पार्ट सीरीज़ जो है वो ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में एक और नॉवल की समरी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।